हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल कैरियर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं अंजू चौरसी आज आपके लिए लेके आई इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, उस संसदीय प्रणाली में संविधान के कितने स्तंभ हैं और सरकार के किन किन अंगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, यानी लोगों के लिए कार्य कैसे किए जाते हैं, कैसे कानून बनाए जाते हैं, उनका पालन कैसे किया जाता है, उनको लागू कैसे किया जाता है और उनके लिए न्याय की क्या व्यवस्था की गई है। सो गाइज, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि हमारे सरकार के जो अंग है वो 3 तरह के, यानी जो हमारे संविधान के 3 स्तंभ है, जिसमें है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो विधायिका का क्या कार्य होता है, कानून का निर्माण करना, यानी कानून बनाना, विधायक बनाना, यानी कि जितने भी बिल विधेयक होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, विधायिका के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम होता है, कानून को लागू करना, यानी जो बिल और विधेयक बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा, उसको लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। ठीक है। नेक्स्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या होता है, इसमें न्याय की व्यवस्था की गई है। अगर जो विधायिका के द्वारा कानून बनाए गए हैं, अगर उसको लागू करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समस्या आती है, तो उसमें क्या होगा, न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, यानी न्याय दिलाएगी। ठीक है। आइए सबको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि जो हमारी विधायिका है वो 2 स्तर पर कार्य करती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर अलग तरीके से होती है, राज्य स्तर पर भी अलग तरीके से होती है। जैसे कि हमारे भारत में केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं, उनके लिए वो कानून बनाएंगे। जैसे जो हमारे केंद्र सरकार वो केंद्र सूची के लिए कानून बनाती है, और जो राज्य सूची में राज्य बनाएगी उसके लिए कानून। पर एक ऐसी सूची है जिसमें दोनों मिलकर ये कानून बनाती हैं, जिसमें संवर्ती सूची शामिल की गई। ठीक है। सो गाइस, यही देखते हैं हमारे जो केंद्र स्तर पे कौन कौन कार्य करते हैं। जैसे कि केंद्र स्तर पे होते हैं संसद। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों के द्वारा ही बिल और विधेयक बनाए जाते हैं। और जो हमारा राज्यसभा होता है वो एक स्थायी सदन है, और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को MP कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे राज्य स्तर पे कौन कौन से हैं जो कार्य करते हैं। जैसे विधानमंडल। राज्य स्तर पे सबसे पहले विधानमंडल, और विधानमंडल को 2 भागों में डिवाइडेड है, जिसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद आती है। जैसा कि आपको पता होगा, विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य होती है और इनके सदस्यों को MLA कहा जाता है। ठीक है। और जो विधान परिषद होती है ये सभी राज्यों में नहीं होती है, केवल अभी तक तो 7 राज्यों में है, और ये राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है। और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जैसा कि हमारे केंद्र स्तर पे संसद में है लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। वैसे ही राज्य स्तर पर भी है, तो विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है। तो ये सभी हैं जो विधायिका के अंतर्गत आते हैं, और केंद्र स्तर राज्य स्तर दोनों मिलकर ही देश के लिए बिल या विधेयक बनाते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं। जैसे कि कार्यपालिका को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। तो केंद्र स्तर में अलग अलग होते हैं और राज्य स्तर पे अलग। ठीक है। तो राज्य हमारे केंद्र स्तर पे है, उसमें उसके अंतर्गत कौन आता है, हमारे राष्ट्रपति, जो कि कार्यपालिका के हेड होते हैं। पर जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के मुखिया होते हैं, क्योंकि उनकी सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है इनडायरेक्ट रूप में। ठीक है। और फिर है नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का पद संभालते हैं। वैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं वो कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है, यानी रियल हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी सारी शक्तियों का यूज़ हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, बट इनडायरेक्टली करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। तो जो हमारे केंद्र यानी जो हमारे सेंट्रल लेवल पे मंत्रिपरिषद भी आते हैं, जो कि प्रधानमंत्री जिसका हेड होता है। और मंत्रिपरिषद में कई और मंत्री हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो ये सभी मंत्री हैं जो केंद्र से यानी सेंट्रल लेवल पर कार्य करते हैं। ठीक है। यानी कानूनों को पालन करते हैं, उनको लागू करते हैं। और राज्य स्तर पर कौन कौन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो राज्य स्तर पर आते हैं। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य कहलाते हैं। जब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के ही अंग होते हैं, पर वो विधायिका में जब यानी संसद में जब कोई बिल या विधेयक के रूप में कार्य करना होता है तो वो विधायिका के रूप में माने जाते हैं। जब वो अपने मंत्रालय में बैठकर अपना कार्य करते हैं तो कार्यपालिका के कहलाते हैं। ठीक है। और कार्यपालिका को 2 भागों में भी बांटा जा सकता है, एक स्थायी और अस्थायी।
तो जो कार्यपालिका के जो स्थायी सदस्य होते हैं, इसमें वे सदस्य आते हैं जो परमानेंटली चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का नहीं होता, ठीक है। पर अस्थायी सदस्य में कौन आते हैं? जैसे हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ये हो गए स्थायी और अस्थायी। जैसे स्थायी में आते हैं सचिव हो गए, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो गए, वो सारे हमारे उसमें आते हैं स्थायी सदस्य में, ठीक है। और अब है हमारी न्यायपालिका। आइए देखते हैं न्यायपालिका का क्या रोल है। तो जो हमारी न्यायपालिका उसका क्या कार्य है? उसका है न्याय दिलाने का कार्य, यानी जो न्याय की व्यवस्था की गई हमारे संविधान में, अगर कानून बनाने में यानी कानून की व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन करती है, उसके उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान भी करती है। जो हमारे भारत की न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकती है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जब तक हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तब तक वह लोगों के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य तभी बन पाएगा जब हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले पाएगी, ठीक है। और हमारी न्यायपालिका है वो संविधान के अनुसार ही कार्य करती है, और जो न्यायपालिका वो एक एकीकृत न्यायपालिका है और यह क्रमिक श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से वह सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और अगर फिर भी वो हाई कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसे मान्यता देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और आर्टिकल 50 के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं को अलग रखने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगी तो वो लोगों के कल्याणकारी हेतु कार्य नहीं कर पाएगी और लोक कल्याणकारी राज्य भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। और ये थे सरकार के 3 अंग जिनके द्वारा शासन, हमारे भारत का शासन चलाया जाता है, देश की सरकार चलाई जाती है, ठीक है। क्योंकि ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें लोगों को बहुत से डाउट रहते हैं, तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। सो गाइज, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको पसंद आया हमारी वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल 11 पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।